नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। बंगाल में मौजूद है और गाजीपुर से तमाम किसान बंगाल पहुंच चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान है जो भगवाधारी है, गाजीपुर से बंगाल आके क्या मकसद है? ममता दीदी को जिताना, सीधा सीधा। कौन से संविधान में लिखा है कि किसान राजनीति नहीं करेगा? गुंडे राजनीति करेंगे, गुंडे भगवा पहन लेंगे, गुंडे बलात्कार करेंगे भगवा पहन के, किसान राजनीति नहीं करेगा। भाई क्यों? देश के गद्दारों को सत्ता से भगाने के लिए किसान राजनीति भी करेगा और अगर और कुछ भी करना पड़ा तो वो भी करेगा, लेकिन देश के गद्दारों को दिल्ली से खदेड़ेंगे, खदेड़ेंगे। क्या हो गई? नौबत की वोट से चोट करने की नौबत आ गई। जब देश खतरे में आया है तब तक सिखों ने और देश के क्रांतिकारियों ने उन गद्दारों को देश से खदेड़ने का काम किया है। आज देश की सत्ता पे झूठा बैठा है, आज देश का गृह मंत्री तड़ीपार है, वो देश में नौजवानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, बेटियों के ऊपर किस प्रकार से शोषण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 87 बेटियों का बलात्कार हो रहा है। बंगाल में आके वो उत्तर प्रदेश का ढोंगी गुंडा हमारी बहन बेटियों को भ्रमित करने आया था, भड़काने आया था, भड़काने। बंगाल की बेटियों, अपनी रक्षा करनी होगी, रक्षा वोट से होगी, वोट से, भीख मांगने से नहीं। ममता दीदी हिंदू है, हिंदू अगर इनके साथ है तो हिंदू है, और इन नौटंकीवादों के आंकड़े खोलो, इनकी नाकामी सामने लाओ तो देशद्रोही हो जाते हैं। तो ममता दीदी हिंदू नहीं है। ये किस प्रकार की गंदी राजनीति फैलाकर ममता दीदी जय श्री राम के खिलाफ है, ममता दीदी भगवा के खिलाफ है कहा जाए। कौन कहता है? ये तो केवल भाजपा के लोग कहते हैं। हम भगवाधारी ममता दीदी के साथ है, साथ। भगवा गुंडों ने पहना है, गुंडों ने, समझे? रावण ने भगवा पहन के सीता माता का अगवा किया था, और ये भाजपा भगवा पहन के हमारी ममता बनर्जी का अगवा करने आई है। हम करने नहीं देंगे, हम करने नहीं देंगे। हमारा सम्मान है बंगालियों का। ममता बनर्जी, आज अगर ममता बनर्जी पे चोट होती है वो पूरी बंगाल की माताओं बहनों पे चोट होती है। मायावती पे भी चोट हुई, मायावती पे चोट हुई। गेस्ट हाउस काउंट, प्रियंका गांधी का घर खाली करा लिया गया। कब तक बेटियों को स्कूलों में छात्रों को मारा जाता है, पूजा शुक्ला को जेल भेज दिया जाता है। कब तक मेरी बेटियां इस प्रकार से अत्याचार का अपने शोषण कराती रहेंगी? आज बेटियों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। बंगाल की बेटी को ममता बनर्जी के लिए वोट करना पड़ेगा। ममता बनर्जी पे जो हमला हुआ उसके आप भाजपा पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? भाजपा ने कराया, शुभेंदु अधिकारी ने। चुनाव आयोग के दायरे में पुलिस कार्य कर रही है और चुनाव आयोग गृह मंत्री तड़ीपार के अधीन है, जिसके कारण शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पे हमला कराया कि वो प्रचार न कर पाए। पहले नड्डा ने अपने ऊपर हमला करा के दंगों की अफवाह फैलाई और उस अफवाह का लाभ ममता बनर्जी के खिलाफ किया गया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया, वो बच गई। अखिलेश यादव पे भी यूपी में गोदी मीडिया के माध्यम से हमला कराया गया। ये सब सहयोग नहीं है, ये सब देश की सत्ता पे बैठे गुंडों की साजिश है। देश को तोड़ने की, हम लोगों को गुलाम बनाने की दुनिया कह रही है। ये भगवा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं चुनावी मामले में या फिर योगी? हम राजपूतों का, हमारे देश के धर्म गुरुओं का मान सम्मान बचाने के लिए भगवा धारण किया है, क्योंकि आज गुंडे भगवा धारण करके हिंदुत्व के नाम पे देश की राष्ट्रीय संपत्तियां बेच रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पे देश को भुखमरी में ला दिया, हिंदुत्व के नाम पर देश में मुसलमान, सिख, तमाम समुदायों को टारगेट करते हैं, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी कहकर। आज हमारे धर्मगुरु बड़े पीछे चले गए हैं। इस भगवा को धारण करके वास्तविकता क्या है और मान सम्मान का प्रतीक ये भगवा है, हम साबित करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कहा जाता है यहाँ नारा नहीं लगा। ये झूठे लोगों की पोल खोल रहा हूँ। पूरे बंगाल में जय श्री राम करता हूँ, मेरे साथ बंगाली भी जय श्री राम करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई में। बंगाल पूरे भारत का सबसे अच्छा राज्य है जहाँ लोग प्रेम से रहते हैं। इस राज्य में नफरत फैलाने का प्रयास ये भगवाधारी गुंडे कर रहे हैं। किसान उनके प्रयासों को सार्थक नहीं होने देगा। कि हम गाजीपुर में गाजीपुर बॉर्डर पे थे 5 फरवरी को, मैंने आंदोलन चलाया था लिट्टी का, और वही लिट्टी मैं बंगाल लेके आया हूँ। और बताना चाहता हूँ कि मोदी जी और योगी जी उत्तर प्रदेश से है, चंदौली से राजनाथ सिंह है। बताएं कि एमएसपी कितने उनके इलाके में गेहूं बिका। इस देश के किसानों को, इस देश के नौजवानों को, इस देश के मजदूरों को योगी मोदी बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश को नीलाम करना चाहते हैं। इस देश के किसानों का खेत
गिरवी रखना चाहते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी, उसी तरह ये लोग देश को बेचना चाहते हैं। जो अन्नदाता भगवान किसान है, जितने अन्न पैदा करता है, आप जानते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पे 200 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। किसान जो है वोट से चोट करेगा बंगाल में। देखिए, वोट से चोट तो किसान करेगा ही, आप देख लीजिए नतीजा सामने आएगा, आपको सामने आएगा। और बंगाल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सरकारें बदल देगा देश का नौजवान। यदि अमित शाह जी बंगाल की खाड़ी में भेजना चाहते हैं तो देश का किसान, मजदूर, नौजवान उनको भेज देगा अपने वोट की बदौलत। भीड़ से कानून नहीं, भीड़ से सरकारें भी बदलती हैं। वो भीड़ ही है जो सरकार भी बदल सकती है। नहीं तो आप वो भीड़ में ही वदम है। दो बार दो टर्म आपने ही तो जिताया उन्हें। हाँ, जिताया, उनको भरोसा किया था, उनको वोट दे के जिताया था। किस लिए आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, तेल का दाम कम करेंगे, सिलेंडर का दाम कम करेंगे, 15-15 लाख रुपया आपके अकाउंट में आएगा, काला धन वापस लाएंगे। वो किसी वादे पे भी तो पूरे नहीं रहे हुए। लेकिन बंगाल को अच्छे दिन लाने की बात तो कर रहे हैं, तमाम पैकेज की बात कर रहे हैं। पहले यूपी के तो अच्छे दिन ले आओ, पहले गुजरात के तो अच्छे दिन ले आओ, फिर बंगाल की तरफ आना। तो क्या किसान मान लिया जाए कि चुनाव तक डटे रहेंगे यहाँ पे? हाँ जी, हाँ, आए इसलिए हैं वो, आए इसलिए हैं। आज 300 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं। एक बार भी उनको उनके प्रति संवेदना जताने का टाइम नहीं है। और वो और विश्व में कहाँ कहाँ कुछ हो रहा, उनके पास उनको समय है, और उनके जुमले बोलने का, झूठ बोलने का उनके पास समय है। किसान जो मुद्दे को लेकर यहाँ पे आया है कि वोट से चोट करेंगे, कामयाब हो पाइएगा? सामने भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है। देखिए, ये किसान के साथ साथ एक इंसान की लड़ाई है। किसान लोग आवाज दे के जगा रहे हैं, और ये भलाई पूरी इंसान की है। जितनी जल्दी जाग जाएंगे उतना ही देश का फायदा होगा। नहीं तो गाजीपुर में तो इसके लिए तो आप आंदोलन कर ही रहे थे, तो फिर यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ गई? यहाँ आने का ये मतलब है कि बीजेपी सिर्फ वोटों की भाषा जानती है, सीटों की भाषा जानती है। उसको ये समझाने के लिए, उनको ये चोट पहुँचाने के लिए, यहाँ से उनको हराने के लिए। इसका कारण ये है कि वहाँ किसान आंदोलन कर रहे थे, बिहार में वो जीते। उनको ये दिखाना है कि बंगाल में जो है ये उनको हराना है, ताकि जो किसान के साथ साथ इंसानों का भी भला हो सके। तो लड़ाई आप गाजीपुर में लड़ ही रहे थे, हाँ जी। तो फिर यहाँ पे क्या नौबत आ गई चुनाव के वक्त आने का? चुनाव के वक्त आने का नौबत नहीं है, जब वो लोग भाषा ही वोटों की समझते हैं, वो जब किसान की आवाज़ नहीं समझते हैं, किसान की मजबूरी नहीं समझते हैं, देश की मजबूरी नहीं समझते हैं, वो वोट समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब जैसे किसानों को वो तंग करेंगे, ये कोई ऐसा नहीं कि वो किसान भाई जो है वो वोट के लिए यहाँ पर बोलने के लिए आए हैं, दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हैं। वो देश के लिए आए हैं, देश को बचाने के लिए आए हैं। किसान यहाँ समझाने आया हुआ तमाम बॉर्डर से, क्या लगता है बंगाली यहाँ के आप लोगों की बात मानेगा? बंगाल पूरा मानेगा बात हम लोग की। यहाँ पर उनकी सरकार नहीं आने देंगे, कोई भी हाल उनकी सरकार नहीं आएगी। उसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए कि उनके कोई भी सरकार ना आए। कुछ लोग ममता के कार्यकाल से खुश नजर आ रहे हैं, आप खुश हैं क्या? हाँ, खुश हैं हम लोग कार्यकाल से। मतलब काम ठीक लग रहा है उनका? काम बहुत अच्छा है। अच्छा, हम लोग बीजेपी कह रही है कि हम सोनार बंगला बना देंगे, इस तरह की बातें कर रहे पहले गुजरात को तो सोनार बना रहे, फिर बंगला। अब अगर अब भारत का 6 साल से राज करे, उसको तो कुछ नहीं किया उन्होंने, किसान की बात नहीं मानी। अब यहाँ पर आकर क्या दिखाएंगे वो अपना? वोट से चोट। हाँ, जो भाषा समझेगी पार्टी, जो सेंटर जो भाषा समझती है, अब वही भाषा उनको सुनानी पड़ेगी। बातचीत के लिए तो बुला ही रहे थे, बातचीत के लिए तो बुला रहे थे। दौर की वार्ता हो गई, 10 दौर 11 दौर। वो तो एक वो बातचीत वाली वार्ता जो है वो तो ऐसे ही एक दिखावा है। अब जो जन लहर बन गई है, इसकी जीत होनी निश्चित है। ये समय की जो है, आज हो या कल हो, लेकिन जीत जरूरी है। और जीत होगी कि बहुत ज़्यादा बहुमत से जीत होगी, ये इनको समझ आ जाएगा। आज 300 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं। एक बार भी उनको उनके प्रति संवेदना जताने का टाइम नहीं है। नहीं, वो तो मक्कार आदमी है, बोला कि मैं काला धन लाऊंगा, 15 लाख रुपया दूंगा, अच्छे दिन दूंगा, और उन्होंने देश को बेच दिया, ट्रेन को बेच दिया, प्लेन को। अब हम लोगों को जमीन को बेच रहे हैं। हम लोग किसान के बच्चे हैं, उनको उल्टा देंगे हम लोग जी, पूरी तरह से। पूरे हिंदुस्तान में नाम निशान नहीं रहेगा उनका, उनकी पार्टी का, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का नारा है, जय जवान जय किसान। तो मैं किसान का बच्चा हूँ। सामने चाणक्य है अमित शाह, चाणक्य कहे जाते हैं जे अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं, जीत लेते हैं हर चुनाव। नहीं होगी, जिंदगी में नहीं होगी। अब यहाँ ममता की हुकूमत होगी, पूरे हिंदुस्तान में उलट देंगे उनको। हाँ, हमारी आबादी है, हम किसान के बच्चे हैं। कह रहे पैकेज देंगे बंगाल में, तो अच्छा है ना? वो पैकेज क्या देंगे? वो तो खुद पैकेज लेते हैं, वो हम लोग से पैकेज लेते हैं, वो देंगे क्या? अगर वो पैकेज देते तो हल करते। मेरे इतने किसान मर गए, हम लोग रोड में आ गए, खाना खा रहे हैं, हम लोग अन्नदाता है, हम लोग उल्टा दिया कानून लाके। ममता बनर्जी के काम से खुश हैं? हाँ, ममता बनर्जी बहुत अच्छी है, नेत्री है हमारी।
हम उनके काम से पूरा खुश हैं। ये जो सरकार 200 से ज्यादा किसान मर गए फिर भी नहीं सुनी, तो मुझे लगता है कि अब यही एक तरीका बच गया था कि सरकार को अपनी बातें मनाई जाए कि वोट की चोट करे। अब जैसे कि 5 राज्यों में अलग अलग वोटें हो रही हैं तो किसान अपने घरों से निकले हैं कि अब वोट की चोट देख के देखते हैं।